सरकार का 20 लाख करोड़ का महत्वाकांक्षी पैकेज ज्यादातर कारोबारियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। नौकरी पेशा के लिए तो कुछ खास योजनाएं देखने सुनने को नहीं मिली। सरकार के पैकेज में सारा जोर सप्लाई को बढ़ाने मजबूत करने में रहा, लेकिन उस सप्लाई को खरीदकर इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने वाली डिमांड की जरूरतों को पूरा करने में सरकार चूक गई है। इस डिमांड को बढ़ाने के लिए जरूरी था कि सरकार जरूरतमंदों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा नकदी पहुंचाती, जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का विकल्प भी आजमाया जा सकता था। लेकिन सरकार ने इस विकल्प पर ज्यादा जोर न देकर दूसरे तरीकों से पैसा पहुंचाने का रास्ता अख्तियार करने की बात कही है। PM Garib Kalyan, which was introduced soon after the lockdown was announced, we had in fact given some cash transfer. May not have been adequate, but still we managed to give. So with that done at that time, we were not closing the option, and like we've extended the free grain which is being given, grains and pulses and so on. But for the cash transfer, we thought it was far more effective, because the way in which we planned it, we thought there will be greater multiplier effect, and therefore we thought it should be through the banks, it should be through the businesses, it should be for meeting the fixed cost expenditure, it should be the money which is given for working capital, it should also be the money given as term loans so that they can buy raw material. सरकार की अपने तरीकों से नकदी पहुंचाने की कोशिशें कितनी कामयाब हो पाएंगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल राहत पैकेज से उद्योग जगत का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया है। वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव रहे सुभाष चंद्र गर्ग का मानना है कि राहत पैकेज का असर आने में वक्त लगेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट का पैकेज है वो शॉर्ट टर्म में जो है वो करीब 1.5 से पौने 2 लाख करोड़ का है। वो रिलेटिवली छोटा है जितना होना चाहिए था, और कई और मेजर्स जो लॉन्ग टर्म में चलेंगे, जैसे 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगा, वो कई साल लगेंगे उनको उसको मूर्त रूप में आने में। और क्रेडिट का जो कंपोनेंट है वो जिस तरह से डिलीवर होगा वो देखने की बात है। बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी स्थिति ऐसी हैं, बिजनेसेस ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, बैंक्स कब देंगे कब नहीं देंगे। हालांकि रिसर्च एजेंसियों का मानना है कि सरकार ने जिस तरह बढ़ चढ़कर जीडीपी के 10% के बराबर राहत पैकेज देने की बात कही थी, वैसा कुछ नहीं दिया है। ये राहत पैकेज जीडीपी के 1% से ज्यादा नहीं है। साथ ही ज्यादातर बजट के पुरानी स्कीम्स को ही अलग अंदाज में पेश करके पल्ला झाड़ लिया गया है। खैर, राहत पैकेज से असल में क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये तो आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की रफ्तार से अंदाजा हो जाएगा। अब तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि लॉकडाउन 4 में जिस तरह की छूट मिली है, उससे आर्थिक विकास की गति किसी पैकेज की मोहताज न रहे।